अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तर्जमाने अवाम। तो जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट आपके सामने है कि हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को लेकर अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और आवाम की तर्जमानी करते हैं। आज इसी हवाले से हमारे प्रोग्राम में आज हमने मदऊ किया है, चेयरमैन हैं पीटीआई के मियां मोहम्मद सईद साहब माशाल्लाह, और कोऑर्डिनेटर भी हैं CC 96D टाइप से हैं और माशाल्लाह बड़ी बेलौस खिदमत कर रहे हैं अपने हल्के की आवाम की और मुख्तलिफ तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इलाके की बेहतरी के लिए बहुत कोशां हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनको शरीके गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ मियां जी साहब, कमर कैसे भाई। हैं? सब ठीक हैं? हाँ जी माशाल्लाह ठीक है जी, शुक्र जी, अल्लाह का। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे जी। और मियां साहब, हम वेलकम करते हैं जी आपको अपने प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा मियां साहब, बताएं ये जो अभी पीटीआई का आप अपने हलके में माशाल्लाह बड़ा वर्क कर रहे हैं पीटीआई के हवाले से और डेवलपमेंट काम करवा रहे हैं, इस हवाले से बताएं कि काफ़ी हद तक आप इसमें किस हद तक पीटीआई का जो एक इमेज है वहां पर अपने हलके में कहां तक कामयाब हुए हैं उसको बेहतर बनाने में। कमर भाई, सबसे बात पहली ये है कि आज से जो 30-35 साल दौर गुजरा है नून लीग का और पीडी का, अपना पीपल्स पार्टी का, जी तो इसमें हमारे हल्के को अपना ना बहुत सी महरूमियों का शिकार अपना देखा जा सकता है। और हम समझते हैं जी कि हमारा हल्का जो है वो सियासी यतीम भी रहा और इसके साथ साथ तरक्याती कामों में भी हमें बहुत मायूसियों का सामना करना पड़ा। जी तो ये इस हल्के से आबद शेर अली जो हमारे इधर से कैंडिडेट कामयाब होते रहे, पहले दो टनोर जो गुजरे हैं वो जो शेर अली के गुजरे जी और 3 टनोर जो है वो इसके आबद शेर अली के गुजरे। तो ये 30 साल जो है इस नून लीग को इस हल्के ने जो है वो अपना MNA इन्हें जो है वो वहां से सिलेक्ट करवाया। जी तो हमें इन्होंने हमेशा से इग्नोर किया इस डीटा जो कि नून लीग का गढ़ तस्वर किया जाता है। जी जी तो इन्होंने यहाँ पर कोई तरक्याती कोई मेजर जो है प्रोजेक्ट नहीं लगवाया, जी जी बल्कि जो उनके फंड भी आते रहे तो वो भी जो है अपनी दूसरी या ग्रीन वैली में लगते रहे या अपने इनके जो जाती प्रोजेक्ट थे उनमें तो वो काम होते रहे। हाँ। लेकिन आया कि जब जब भी 5 साल गुजरते थे तो ये 5 साल के बाद हल्के में नजर आते थे। यानी जाती तो जाती मफादात के लिए वो अपने फंड्स को यूज करते रहे, इस्तेमाल करते रहे और अवाम अवामी हलकों में उन्होंने कोई खास खातर का कोई काम नहीं करवाया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 1% भी उन्होंने अपने हल्के में कोई सियासी काम नहीं करवाया। जी तो हम जैसे ही फरक हबीब हमारे इस हल्के से कैंडिडेट अपना आए तो हल्के ने पूरा एक भरपूर खुशी का इजहार किया जी कि एक नौजवान की आदत है जो लोगों में मिलजुल कर एक अच्छा कैंडिडेट उन्हें तस्वर नजर आया कि वो हर खुशी गमी में तकरीबन 5 साल पूरे उन्होंने गुजारे। जी तो आया कि एक लोगों को मीर की किरण नजर आई। जी तो लोगों ने इस भरपूर तरीके से एक नौजवान लड़के को, एक मिडिल तबके से तल्लक रखने वाले को वोट दिया और भरपूर तरीके से कामयाब करवाया। और ये जो अपना एक सियासी पंडित थे, इनका वहां से जो है वो जनाजा निकाल दिया और एक नौजवान के तौर पर एक सियासी जो इनका घराना नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने एक बहुत बड़े कैंडिडेट को, हम तो ये समझते हैं कि इन्होंने आबद शेर अली को नहीं हराया, इन्होंने नवाज शरीफ को हराया। वेरी गुड। यानी ये इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि उन्होंने माशाल्लाह बड़ी एफर्ट्स की हैं पीटीआई के लिए और बड़े मतलब जाले रहे हैं वो पीटीआई के। और आज एक ये बात बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक की भी करता हूं कि वो उनका बैकग्राउंड जो सियासी बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने माशाल्लाह एफर्ट करके वो आ गए और आज वजीर ममलकत तलात व नशरियात भी हैं। तो ये बड़ी अच्छा। दूसरा ये है कि मियां साहब ये बताएं कि ये जो अभी बल्दियाती निज़ाम बहाल हो गया उसमें चेयरमैनशिप फिर दोबारा आपके हाथ में आ गई है, तो अब उस हवाले से आप क्या इकदाम कर रहे हैं हल्के के लोगों के लिए? मैं समझता हूं कि अपना कमर भाई जो ये बल्दियाती निजाम जो है ये एक बहुत अच्छा निजाम है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। इसको कहीं किसी जगह पे भी
जी। अपना ना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बल्दियाती निज़ाम होता है ये एक ग्रास रूट का निज़ाम होता है, निचले तबके का एक निज़ाम होता है कि जहां पर एक गली मोहल्ले के जो लोग हैं उनकी आवाज होते हैं, लोग जो कि मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। जी जी जी। तो इसलिए इस निज़ाम को जारी और सारी रहना चाहिए। देखिएगा हम जो है हमारी पिछली गवर्नमेंटें भी और इस गवर्नमेंट में भी हमें जो चीजें नजर आई हैं वो जी ये एक कमिश्नरी निज़ाम है, एक जो है डीसी निज़ाम है, ये किसी जगह पे भी कामयाब नहीं हुआ पूरी दुनिया में। जी जी। क्योंकि जब भी ये निज़ाम आया है, एक बंदा जहाँ पे आपको 500 कैंडिडेट मिल सकते हैं मसलन पूरे शहर को जो प्रेजेंट करते हैं, तो इस जगह पे एक बंदा जो है वो अकेला पूरे निज़ाम को, पूरी सिटी को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को तो नहीं चला सकता। नहीं चला सकता। तो उसकी सोच मैं समझता हूं कि ये जितने भी कमिश्नरी निज़ाम है ये फलाप हुए हैं, ये तो अपने एसी रूम में बैठकर इनको क्या पता कि गरीब बंदे के जो है वो क्या मसाइल है, एक छापड़ी वाले के क्या मसाइल है, एक फुटपाथ पर सोने वाले के क्या मसाइल है, और एक जो तंग गलियों और तंग बाजारों में रहने वाले लोग हैं उनके क्या मसाइल है। तो ये उन मसाइल को हल करने के लिए 1% भी कामयाब नहीं हो सकते। हाँ जी। क्योंकि जो उस इलाके का नुमाइंदा होता है, उस इलाके से जो वो उस इलाके की आवाज होता है, वही उस इलाके की सही तरह से नुमाइंदगी कर सकता है। उसको पता है कि यार मेरे गरीब लोग, मेरे इर्द गिर्द जो रहने वाले हैं, ये मेरे इर्द गिर्द जो बेवा यतीम रहने वाले लोग हैं, वो तो एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, वो उनकी गली का मसला है, उनके सीवरेज का मसला है, उनका अपना सफाई का मसला है, उनको बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। और वहां से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं तो वो जो है वो सही तरह से उन मसाइल को हल करवा सकते हैं और फौरी करवा सकते हैं। तो मेरी नजर में जो बल्दियाती निज़ाम है इसको जारी और सारी रहना चाहिए, और इसमें बेलौस होकर ये सोच से बालातर होकर ये सोचना चाहिए, ये या चाहे नून लीग से हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई से हो, कोई भी नुमाइंदा, लेकिन इस निज़ाम को जो है ना वो बरकरार और जारी और सारी रहना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा मियां साहब, अब तक कितने डेवलपमेंट के काम थे जो आपके हल्के के थे, जो आपके एरियाज के थे, वो कहां तक मतलब उनको पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं? उनकी थोड़ी सी फिगर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि जो एक क्लैरिटी है आपके काम की, और आप जो अवामी हल्के, आप एक अवामी कह सकते हैं नुमाइंदे भी हैं और उसमें बड़ा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप बहुत सारे काम आप करवा रहे हैं, उस हवाले से थोड़ा सा नाजरीन के साथ शेयर कर दें कि आप कहां तक उसको मतलब डेवलपमेंट कर सके हैं और क्या क्या चीजें आपने वहां पे दी हैं। मैं सबसे पहले फरूख हबीब को और मियां वारिस अजीज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इलाके को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देते हुए हमारा सबसे जो दरीना मुतालबा जो था वो ये था कि हमारे इलाके की जो मेन अपना सड़क है या मेन रोड जो है, ये तकरीबन यहाँ से गुजरकर 6 से 7 यूनियन काउंसिलें आगे जाके टच होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे इस इलाके को जो है यहाँ से स्ट्रीट लाइट के फंड तो कई बार मंजूर हुए, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे इलाके पर लग ना सके। तो इसमें जो फरूख हबीब साहब ने जो है ये इनिशिएटिव लेते हुए जो है यहाँ से जो है मेन पोल लगाने शुरू करती हैं, तो इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट मंथ में ये कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरी बात इसमें हमारा जो दरीना मुतालबा था कि वो हमारी डिस्पेंसरी जो है, सेहत का निज़ाम जो है वो हमारे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वहां पर जो हमारे तकरीबन 2 कमरे बने होते थे, तो उन 2 कमरे की छत कहीं से टपकती थी और कहीं 10 मरतबा उसको मरम्मत भी करवा दिया, और जो है उसका निज़ाम वहां पर, तो ये कच्ची जो है जमीन थी, तो वहां पर जो फट्टे पे बैठ के वो वैक्सीन वगैरह जो है बच्चों को लगाई जाती थी। तो ये एक रोने का मकाम था कि हर जगह पे डेवलपमेंट हो गई, सड़कें बन गई, या गलियां तो बन रही है जहां से उनको अपना क्या ले किक बैक्स तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो है जो सेहत का निज़ाम था वो बुरी तरह से मुतासर था। तो फरूख हबीब ने 1 करोड़ 20 लाख से ये बजट मंजूर करके डिस्पेंसरी का काम शुरू हो गया माशाल्लाह। पिछले दिनों में उन्होंने संगे बुनियाद जो है वहां पर रखकर अपना काम डिस्पेंसरी का वो शुरू कर दिया जी माशाल्लाह। तो और इसके अलावा उन्होंने तकरीबन हमारे यूनियन काउंसिल में तकरीबन 8 पार्क है और एक डिस्पेंसरी का जो एक बार खाना बना हुआ था
उसको भी पार्क अपग्रेड कर दिया। तो अब हमारे 5 पार्क तो मुकम्मल तौर पर अपग्रेड हो चुके हैं और एक डिस्पेंसरी का पार्क मुकम्मल तौर पर अपग्रेड हो चुका है। और इसमें हम 3 पार्कों पे हमारा काम जो है वो जारी हो सारी है। नेक्स्ट मंथ से या इस मंथ से वो शुरू हो जाएगा। उसके प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, उस पे बजट मंजूर हो चुका है, तो इंशाल्लाह उस पे भी काम शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये एक बहुत ज्यादा और कामयाबी अपनी तरफ एक तरफ हो गई, और दूसरी ये बात है कि देखें जो महंगाई का एक बड़ा एक जिन जो बेकाबू हो गया है और अवाम बड़ी परेशान और पीटीआई को कोस रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी जो आवाज होती है, जो एक कैंडिडेट होता है हल्के का, वो उसका जो हाथ होता है वो नब्ज पर वो होता है। तो हमारी नजर में जो है महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। सफेद पोश बंदा जो है और जो गरीब बंदा है उसके लिए काफी दुश्वारियां हैं, काफी मुश्किलात हैं। तो हमारी एक कहने के हल्के के तौर पर और हमारी पार्टी के एक कहने के लीडरशिप के तौर पर एक सबसे ज्यादा जो अहम हमारी नजर में जो मसाइल है वो गरीब अवाम जो है, गरीब लोगों के लिए उनके मसाइल ही हमारे डिस्कस है। तो इसलिए हम भी अपने जो है सिटी को अपना सीसी सतह पर और जो हमारी गवर्नमेंट है ये हर सतह पर, पंजाब सतह पर और वफाकी सतह पर इसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, ताकि एक गरीब बंदा जो है, जो जैसा कि इमरान खान का विजन है, शेल्टर होम्स, राशन कार्ड, सेहत कार्ड और इसके अलावा ज़कात फंड, इसके अलावा जो मजदूर फंड, किसान फंड, ये तमाम जो है ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। 7 प्रोग्राम बहुत कह लें कि पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आया है, जो कि साफ शफाफ प्रोग्राम चल रहा है। तो ये एक इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए और हम लोगों के लिए एक अच्छे इक़दाम है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि पूरी दुनिया जो है ये महंगाई के इस तूफान से दो चार है, इसमें जो है वो अमेरिका जो है वो भी बहुत मुतासर हुआ है। अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं कि यार जो जब से ये जो बाइडन आया है इन्होंने तो हमारे जो है तबाह करके रख दिया है। इसी तरह मोदी जो है, भारत वाले कह रहे हैं कि मोदी ने भारत को तबाह करके रख दिया। तो वहां की अवाम के और वहां के एक वेल डेवलप और इतनी बड़ी मशीयत हो रखने के बावजूद वहां की पब्लिक भी परेशान है। इसी तरह पाकिस्तान की भी पब्लिक परेशान है। उनके मुकाबले में हमारे तो तकरीबन 25 से 30% महंगाई हुई है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है इमरान खान और वजीर आला उस्मान बाजार, इनको गरीब आवाम के लिए जो है वो ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए, ज्यादा सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ अच्छे से अच्छा प्रोग्राम और इनको महंगाई में सबसे ज्यादा कमी लानी चाहिए। मेरा बात आपने कही कि जी इंडिया का, और ये देखें यहाँ पे हमें दूसरे मुल्कों की मिसाल वैसे नहीं देनी चाहिए, हमें अपने ही मुल्क को ठीक करना चाहिए। और ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या नुमाइंदे हैं, आप देखें आप भी अवामी नुमाइंदे हैं, आप उन तक ये बात पहुंचाएंगे तो देखें डेफिनेटली उस पर असर भी होगा और वो इस बात को मानेंगे भी कि देखें हमने दूसरे मुल्कों की तरफ नहीं देखना, हमने तो अपने पाकिस्तान को देखना है। तो पाकिस्तान को ठीक करने के लिए जो इनसे इकदाम हो सकते हैं वो हंगामी तौर पे करें और सारे निजाम को करें। देखें अवाम ज्यादा परेशान है, उनको नहीं पता इंडिया में क्या हो रहा है, उनको नहीं पता अमेरिका में क्या हो रहा है, उनको पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है या फैसलाबाद में क्या हो रहा है। तो इन चीजों पे भी आप कोई बैठे, कोई मिल बैठ के इसके ऊपर कोई हल निकालें। अब दुकानदार अपनी मर्जी करते हैं, 10 रुपए बढ़ते हैं वो 20 बढ़ा देते हैं। तो ये इनकी मॉनिटरिंग टीमें या डीसीओ या असिस्टेंट कमिश्नर ये इनकी ड्यूटीज लगाएं कि ये सारे मतलब इन चीजों को चेक एंड बैलेंस रखें ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। ये आपकी बात मैं कमर भाई आपसे 100% एग्री करता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये डीसी और कमिश्नरी निजाम मैंने आपको पहले कहा है कि ये इतना कामयाब नहीं है और जब तक ये बल्दियाती निजाम बहाल नहीं होगा ये छोटी छोटी परेशानियां जो है ये बड़ी परेशानियों का में तब्दील हो जाएंगी। तो अगर ये कमिश्नरी निजाम और ये डीसी वगैरह अपनी फराइज मनसबी सही तरह से अदा कर दें तो मेरे ख्याल में काफी मुश्किलात जो होती है वो दूर हो सकती हैं। लेकिन एक बंदा है तो सिटी बहुत बड़ा है, तो मैं ये समझता हूँ
कि फिर भी वो थोड़ी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। इनको अपनी टीमें जो है डीसी या कमिश्नर को अपनी टीमें बनाकर जो है वो, जैसे ये चीनी का बहरान आया तो इसमें मुझे ये कमिश्नर जो है ये या डीसी वगैरह जो है वो ज्यादा एक्टिव नजर आए। तो इन्होंने हर दुकान पर वो 90 रुपए किलो या 95 रुपए किलो जो चीनी है वो उसको बरकरार रखा। तो अगर ये तमाम अशिया के बारे में इसी तरह अपनी मॉनिटरिंग टीमें या इससे जो अपना जो है वो कह ले चेक एंड बैलेंस के लिए जो टीमें तश्कील देंगे, बल्कि देनी चाहिए, और हंगामी तौर पर इनका दौरा भी करना चाहिए, तो ये काफी हद तक महंगाई में जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज मैं जो समझा हूँ कि जैसे कि डॉलर की कीमत बढ़ी है और तेल की कीमत बढ़ी है, तो इससे भी जो है महंगाई में जो बेपनाह जो इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में जो दो फैक्टर बहुत अहमियत के अमल है कि इससे भी काफी फर्क पड़ा है। नहीं ये तो इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में देख रहा हूँ कि ये जो महंगाई है ये इससे कोरोना की वजह से काफी ममालिक मुतासर थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अगले 1-2 माह में ये सब चीजें अपने असर सतह पे आ जाएंगी, तो ये महंगाई काफी जो इंटरनेशनल सतह पे और पाकिस्तान सतह पे काफी कंट्रोल हो जाए। जी, वो इसमें महंगाई का आपने पेट्रोल की बात की थी तो 75.75 डॉलर जो है फी बैरल वो कम हुआ है, तो उसका भी तो कोई रिगार्ड मिलना चाहिए ना, मतलब उसको अब बैक जाना चाहिए उस पेट्रोल को, ताकि अवाम चले थोड़ा सा उसको उम्मीद की नजर आए कि यार ये सब बेहतर हो जाएगा उस पर। साहब ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, और इसमें गवर्नमेंट आपको पता है कि अपने 36% ये अपना टैक्स लिया करती थी, तो उन्होंने इसको 0.0 बेसिस पे ले आए। तो ये गवर्नमेंट तो अपना खान की ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो खान साहब ने लिया। इतना इनिशिएटिव तो मेरा ख्याल है किसी ममालिक ने नहीं लिया। और ये है कि इमरान खान तो हमेशा चाहता है कि अगर किसी जगह पर जो कमी आए तो हम भी अपने मुल्क को, पाकिस्तान को जो है वो पेट्रोल कम करके दें। तो मेरे ख्याल में जो अब इनके पास किसी मुल्क को जो दिलाने के लिए स्टॉक होता है वो कम से कम भी जो है वो 1 माह या 2 माह का होता है। उम्मीद है कि हम जो नेक्स्ट आने वाला मंथ है उसमें हमें जो पेट्रोल में बेपनाह कमी जो है वो देखने को नजर आ रही है। जी चलो जी, थैंक यू जनाब मियां साहब, आपकी बड़ा शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त निकाल के दिया, और इसी तरह मुल्क कौम की खिदमत करते रहिए इंशाल्लाह। तो आज आप माशाल्लाह चेयरमैन हैं, कल एमपी एमएनए, मतलब आपने अवाम के मैंडेट पे ही आगे आना है, वोट के मैंडेट पे ही आगे आना है, और जब आप अवाम की और अपने वोट की कदर करेंगे इंशाल्लाह सर आपकी तरक्कियों का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया। मैं लास्ट में एक बात आपसे मियां साहब कहना चाह रहा हूँ जरा फरख हबीब साहब के लिए, कि सर काइंडली उनसे ये रिक्वेस्ट करे कि वो फोन उठा लिया करे। तो वो असल में कबर भाई बात ये है कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, होता भी है। हाँ। तो उसके ना मुख्तलिफ जो होते हैं वो लवाजमात होते हैं कि देखिए पहले तो फरक हबीब एक आम सा बंदा था, अब वो जो है उनके पास मिनिस्ट्री ऐसी है, तो उसपे जो एक लम्हे के लिए जो होता है वो कहने के पाकिस्तान सतह पर या इंटरनेशनल सतह पर टच होना लाजमी है। यानी कि जितनी भी उसकी मीडिया टीम है वो 24 घंटे ये देखते हैं कि फलाने बंदे ने यार ये बयान दिया है, इसको क्या जवाब देना चाहिए, फलाने बंदे ने पाकिस्तान के खिलाफ ये बयान दे दिया, किसी बंदे ने जो है वो पार्टी के खिलाफ ये बयान दे दिया, और कौन सी हमारे, बल्कि ये आप ये समझे कि पूरा इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री होती है ये तो पूरे पाकिस्तान की तर्जमानी कर रही होती है। बिल्कुल तो इसलिए उनको एक लम्हे के लिए हर सतह पे टच होना पड़ता है। इस वजह से कभी कभी हो जाता है, कभी आपने फोन करना तो 12 बजे के बाद रात फोन कर ले, मैसेज कर दे, बल्कि मैसेज आप हर टाइम कर ले तो वो उसको अटेंड कर। चले, अल्लाह ताला जी उनको भी खुश रखे और सलामत रखे जी, आपको भी बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी प्रोग्राम में आने के लिए। तो इंशाल्लाह बस दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। तो नाज़रीन, आपने एक अवामी नुमाइंदा की बात सुनी, और मैं समझता हूँ कि वो जैसे तरक्याती काम हो रहे हैं, अवाम अपनी जगह पे रो रही है महंगाई का रोना, लेकिन उस पर भी काफ़ी हद तक वो कुछ ना कुछ पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे और हमारी जो गरीब आवाम है, हमारे जो मज़दूर हैं, जो मतलब एक तबका ऐसा है कि जो सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है इस महंगाई में, तो उसको कुछ रिलीफ मिल सके। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम आपके लिए रखा है। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको आपके साथ और नाजरीन के साथ वो चीज़ें ज़रूर शेयर करेंगे जिसकी वजह से आपको कुछ तकलीफ़ पहुँचे या जिसकी वजह से आपको कोई खुशी पहुँची है, तो वो आपके साथ और नाजरीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।